क्या अयान आखिरकार अपने जालिम बाप मिर्जा के खिलाफ बगावत कर देगा? क्या साशा की प्रेगनेंसी अरहम की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बदल देगी? क्या मोहिनी ने ज़ारून को इस्तेमाल करके इसके घर पर कब्जा करने का प्लान बना लिया है? और क्या अगली किस्त में ऐसा तूफान आने वाला है जिसके बाद कोई भी रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में होने वाले हैं ऐसे धमाकेदार इंकशाफात जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो नाजरीन, ड्रामे की कहानी जो है अब एक सबसे खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। हर तरफ साजिशें हैं, रिश्ते टूटने के करीब है और हर किरदार अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ने वाला है। कहानी का आगाज होता है रोमा से, जो इंतहाई परेशानी के आलम में अपनी माँ को फोन करती है। वो घबराई हुई आवाज में कहती है कि अरहम अब कभी भी साशा को तलाक नहीं देगा, क्योंकि साशा इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही रोमा की माँ को आग बबूला हो जाती है। वो गुस्से में कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, साशा इस घर में दोबारा कदम भी नहीं रख सकेगी। अगर अरहम ने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैं अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगी। रोमा को लगता है कि अब किसी भी सब कुछ इसके हक में होने वाला है, लेकिन किस्मत ने इसके लिए कुछ और ही लिख रखा होता है। जैसे ही फोन बंद करके कमरे से बाहर निकलती है, सामने अरहम खड़ा होता है। इसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। अरहम सख्त लहजे में कहता है, पहले मैं वाकई साशा को तलाक देना चाहता था, लेकिन अब कभी नहीं दूंगा, चाहे मुझे जायदाद से महरूम कर दिया जाए, चाहे मुझे इस घर से निकाल दिया जाए। अब साशा हमेशा मेरे साथ रहेगी, क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये अल्फाज सुनकर रोमा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इसे अंदाजा हो जाता है कि इसका सारा प्लान नाकाम हो चुका है। लेकिन क्या रोमा इतनी आसानी से हार मान लेगी, या फिर वो साशा को रास्ते से हटाने के लिए कोई नई खतरनाक खेल खेलेगी? दूसरी तरफ मोहिनी अपनी चालें मजीद तेज कर देती है। वो ज़रून से कहती है, अगर आज तुम मुझे अपने घर नहीं ले गए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। मैं इस छोटे से फ्लैट में मजीद नहीं रह सकती। इस घर पर जितना हक तुम्हारी आंटी और बहन का है, उतना ही तुम्हारा भी है। अगर आज भी तुम खामोश रहे तो जिंदगी फिर कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे। मोहिनी की मुसलसल बातों में आकर जरूर आखिरकार इसे अपने घर ले आता है। लेकिन जैसे ही दोनों घर में दाखिल होते हैं, सीमा का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो चीखते हुए कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि इस मनहूस लड़की को इस घर में मत लाया करो। जब तक मोहिनी को तलाक नहीं देते, इस घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए बंद रहेंगे। ये सुनते ही जरूर टूट जाता है। वो अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ता है, खुदा के लिए ऐसा मत करे, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। अगर आपने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? मोहिनी मेरी जिंदगी है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। अपने बेटे की बेबसी देख के आखिरकार सीमा नम पड़ जाती है और इन्हें घर में रहने की इजाजत दे देती है। लेकिन इसके दिल में मोहिनी के लिए नफरत पहले से कहीं और बढ़ जाती है। इधर अयान अपनी तमाम गलतियों का शिद्दत से एहसास होने लगता है। वो शर्मिंदगी के साथ मुस्कान के घर पहुंचता है ताकि इसे वापस ले जा सके, लेकिन बाहर इसे देखते ही गुस्सा करता है। अब तुम्हारे इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ कभी सुकून नहीं देखा, अब वो हमारे साथ ही रहेगी। अयान हाथ जोड़कर मुस्कान से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। सिर्फ एक मौका दे दो, मैं वादा करता हूँ कि कभी भी तुम्हें रोने नहीं दूंगा। अयान की आंखों में पछतावा देखकर सीमा बाहर से कहती है कि आखिर दामाद को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो हमें अपनी बेटी का घर दोबारा आबाद कर देना चाहिए। आखिरकार मुस्कान अयान के साथ वापस आ जाती है, लेकिन असल धमाका अभी बाकी है। जैसे ही मिर्जा दोनों को देखता है, वो तंज करते हुए कहता है कि बड़े दावे करते थे कि मुस्कान की शक्ल भी नहीं देखूंगा, और आज खुद इसे वापस ले आए हो। तुम्हारी यही कमजोरी एक दिन तुम्हें तबाह कर देगी। मिर्जा की ये बात सुनकर सादिया पहली बार इसके सामने डट जाती है। वो कहती है कि मैंने ही अयान को मुस्कान के पास भेजा था, क्योंकि मैं अपने बच्चों का घर टूटने नहीं देना चाहती। ये सुनते ही मिर्जा गुस्से में सादिया को जोरदार थप्पड़ मार देता है, मगर इस बार अयान भी खामोश नहीं रहता। वो दौड़कर अपने बाप का गिरबान पकड़ लेता है और चीख के कहते हैं कि बस बहुत हो गया, आज के बाद मेरी माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करना। मैं हमेशा के लिए आपका एहतराम किया है, लेकिन अब मजीद जो जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मंजर देखकर पूरा घर जो है सहम जाता है, क्योंकि पहली बार अयान जो अपने बाप के सामने डट कर खड़ा हो जाता है। और ये देखकर सादिया को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा होता है कि अयान जो है उसकी साइड ले रहा होता है और अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है, वरना हमेशा उसका बाप जो है उन सब पर जुल्म ही करता आया है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या अयान वाकई अपनी माँ और मुस्कान को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़ देगा? क्या मिर्जा अपनी अना की वजह से सब कुछ खो बैठेगा? और क्या रूमा और मोहिनी की नई चालें जो है पूरी तरह कामयाब हो जाएंगी, या फिर कहानी एक बार फिर बदल दी जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपको रोजाना ऐसे ही ज़बरदस्त ड्रामा अपडेट्स चाहिए और आप ड्रामा रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो
को आखिर तक लाजमी देखें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन में भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपके ख्याल में नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें भी इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए। अल्लाह हाफिज़।